तो आज टॉपिक है मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। तो हम मूल अधिकार को जानने से पहले थोड़ा मूल अधिकार के इतिहास के बारे में जानना चाहेंगे। मूल अधिकार की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ हुई? मूल अधिकार की उत्पत्ति ब्रिटेन में 1215 ईस्वी में 1215 में मैग्ना कार्टा यानी अधिकार पत्र से होता है। 1215 में ब्रिटेन में सम्राट जॉन द्वारा हस्ताक्षरित कर अधिकार पत्र मैग्ना कार्टा को जारी करते हैं। मैग्ना कार्टा मूल अधिकार संबंधी प्रथम दस्तावेज था, जिसके द्वारा ब्रिटिश सम्राट ने नागरिकों को कुछ मूल अधिकारों को सुरक्षा की गारंटी दिया था। मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा, मैग्ना कार्टा 1215 में 1215 में सम्राट जॉन द्वारा हस्ताक्षरित किया गया था। सम्राट जॉन। तो मैग्ना कार्टा को या अधिकार पत्र अधिकार पत्र इससे प्रथम लिखित दस्तावेज था। यह जो है प्रथम लिखित दस्तावेज था। यह जो है प्रथम लिखित दस्तावेज था, जिसके द्वारा ब्रिटिश सम्राट ने नागरिकों को कुछ मूलभूत अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी प्रदान की थी। सम्राट जॉन द्वारा इसके बाद अमेरिका, मूल अधिकारों को अमेरिका में क्या होता है? अमेरिका मूल अधिकारों को सर्वप्रथम अमेरिका में बिल ऑफ राइट्स अमेरिका के संविधान में 1791 में संशोधन किया गया। अमेरिका के संविधान में 1791 में संशोधन करके इसे जोड़ा गया, यानी बिल ऑफ राइट को जोड़ा गया।
अब बिल ऑफ राइट्स द्वारा पूर्ण संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट द्वारा पूर्ण संवैधानिक संरक्षण मौलिक अधिकार को प्रदान किया गया। अमेरिकी संविधान में सर्वप्रथम जो है बिल ऑफ राइट्स द्वारा जो है मौलिक अधिकार को संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया। फ्रांस में क्या स्थिति है? फ्रांस में 1789 ईस्वी में 1789 ईस्वी में फ्रांस में 1789 ईस्वी में एक पृथक लेख के माध्यम से घोषणा की गई, जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। एक पृथक लेख की घोषणा की गई जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। पत्र के नाम से जाना जाता है। तो फ्रांस में 1789 में मूल अधिकार से संबंधित एक पृथक लेख के माध्यम से घोषणा की गई, जिसे मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। भारतीय संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है, लेकिन अमेरिका और फ्रांस में अमेरिका व फ्रांस में इन अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। इन अधिकारों को नैसर्गिक व अप्रतिदेय अधिकारों के रूप में स्वीकार किया गया है। भारत में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में भारत में गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य मामले में मुख्य न्यायाधीश सूबाराव ने
न्यायाधीश सुब्बा राव, मुख्य न्यायाधीश सुब्बा राव ने इस अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय माना है। इन अधिकारों को नैसर्गिक और अप्रतिदेय माना है। नैसर्गिक और अप्रतिदेय माना है, जिसकी पुष्टि मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में भी की गई है। जिसकी पुष्टि इसकी जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में की गई है। जिसकी पुष्टि जो है मेनका गांधी बनाम भारत संघ के मामले में की गई है। अब भारतीय संविधान के भाग 3, मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित किया गया है। भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 15 से 35 तक में मूल अधिकारों का विशद वर्णन किया गया है। इसी कारण भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र, भारत का अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान के भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। भारतीय संविधान का भाग 3 अमेरिकी संविधान के ये भाग 3 जो है भारतीय संविधान का भाग 3 जो है अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स, अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। भारतीय संविधान का भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। अमेरिकी संविधान का भाग 3 भारतीय संविधान का भाग 3 अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट्स से प्रेरित है। भारत में यद्यपि नागरिकों को व्यापक रूप से मूल अधिकार प्रदान किए गए हैं, परंतु कोई भी मूल अधिकार अत्यांतिक नहीं है। कोई भी मूल अधिकार अत्यांतिक नहीं है। मौलिक अधिकारों के मांग भारत में भिन्न भिन्न समय में किए गए हैं। इसके बारे में थोड़ा चर्चा किया जाए। भारत में मौलिक अधिकारों की मांग भारत में संविधान विधेयक
1895 मौलिक अधिकारों की मांग। संविधान विधेयक 1895 भारत में संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से किया गया है। सर्वप्रथम मांग मौलिक अधिकारों की मांग किया गया है। उसके बाद से समय समय पर मौलिक अधिकारों की मांग होती रही। 1917 में कांग्रेस की बैठक में मौलिक अधिकारों की मांग की गई। फिर से 1925 में कांग्रेस ने 1917 में मांग की। एनी बेसेंट 1925 में कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल में किया। मोतीलाल नेहरू ने 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मौलिक अधिकारों की मांग की। मोतीलाल नेहरू 1928 में नेहरू रिपोर्ट में मांग की। फिर से कांग्रेस ने मद्रास 1927 में मद्रास अधिवेशन में और 1930 में कराची अधिवेशन में मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर के प्रस्ताव को पारित किया था। कांग्रेस किन अधिवेशनों में? 1927 मद्रास अधिवेशन, और 1930 कराची अधिवेशन। मौलिक अधिकारों के मांग को लेकर के प्रस्ताव पास किया था। गांधी जी ने 1931 में दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मौलिक अधिकारों की मांग को लेकर के प्रस्ताव रखा था। परामर्श समिति का गठन, अधिकार तथा अल्पसंख्यक अधिकार पर परामर्श समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल, और उप समिति का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष जो है कृपलानी की अध्यक्षता में जेबी कृपलानी थे। समानतः मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करती है। मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करता है, परंतु कुछ मूल अधिकार यथा अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 15(2), अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 23 तथा अनुच्छेद 24, अनुच्छेद 23 व अनुच्छेद 24 में वर्णित अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी नागरिकों को सुरक्षा प्रदान करते हैं। मैं इन सभी में वर्णित अधिकार व्यक्तियों के विरुद्ध भी नागरिकों की सुरक्षा प्रदान करते हैं। कुछ मूल अधिकार
केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त हैं, जैसे अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30। अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 तथा 30 ये जो है नागरिकों को प्राप्त हैं, भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। जबकि कुछ मूल अधिकार नागरिकों के साथ साथ विदेशी नागरिकों को भी प्राप्त है। वैसे कि केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त होने वाले मूल अधिकार कौन कौन से? अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। अनुच्छेद 20 तथा 21 के द्वारा प्रदत्त मूल अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। अनुच्छेद 20 तथा 21। अनुच्छेद 20 व 21 कभी भी निलंबित नहीं किए जा सकते। कभी भी ये निलंबित नहीं किए जा सकते। परंतु शेष मूल अधिकारों को आपातकाल के दौरान राष्ट्रपति द्वारा निलंबित किया जा सकता है। 20 और 21 के अलावा शेष मूल अधिकारों को राष्ट्रपति के द्वारा जो है आपातकाल के समय निलंबित किया जा सकता है। और मूल अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है, समान विधि द्वारा नहीं। मूल अधिकारों में संशोधन अनुच्छेद 368 अनुच्छेद 368 में वर्णित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जा सकता है, समान विधि द्वारा नहीं। किसी भी नागरिक द्वारा अपने मूल अधिकारों को त्यागा नहीं जा सकता। कोई भी नागरिक अपने मूल अधिकार को त्याग नहीं सकता। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है। अनुच्छेद 14 से 18 तक समानता का अधिकार जो है अनुच्छेद 14 से 18 तक के 5 अनुच्छेदों द्वारा जो है समानता के अधिकार को प्रदान किया गया है। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक 14 से 18 तक जो है। अब भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। भाग 3 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है। भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित मूल अधिकार राज्य के कृत्यों के विरुद्ध प्राप्त है। अनुच्छेद 12 संविधान के भाग 3 तथा 4 के प्रयोजनों के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है। अनुच्छेद 12 के अनुसार राज्य शब्द में निम्न शब्द को शामिल किया गया है या निम्नलिखित चीज शामिल है। पहला है भारत सरकार एवं भारत की संसद। राज्य शब्द के लिए राज्य शब्द में क्या क्या चीज शामिल है? राज्य शब्द में शामिल है पहला है भारत सरकार तथा भारत की संसद। दूसरा है भारत सरकार तथा भारत की संसद। राज्य सरकार एवं
राज्यों की विधानमंडल। दूसरा है राज्य सरकार एवं राज्यों की विधानमंडल। और तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी। तीसरा है सभी स्थानीय प्राधिकारी। और चौथा है अन्य प्राधिकारी। आज मौलिक अधिकार के बारे में यहीं पर समाप्त किया जाता है। अब अगले वीडियो में